जख्म वही होता है जिसे छिपाया जाता है, जो दिखाया जाए उसे तो तमाशा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 20 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के मध्य का समय, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे उनके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताऊंगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो साप्ताहिक राशिफल है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है ना, वह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हम जो भी सोचते हैं उसे अपने कार्य क्षेत्र में लागू करते हैं और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसकी वजह से साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के ऊपर निर्भर होता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। यहाँ पर शनि के साथ विष योग का निर्माण करेंगे। वहीं 23 और 24 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। जबकि सप्ताह के अंतिम दिन 25 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। पहले तो 3 दिनों तक यह विष योग बनाएंगे, उसके पश्चात मध्य के जो 2 दिन का समय है उसमें ग्रहण योग बनाएंगे और अंत के दिनों में गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से शुरुआती 5 दिनों में आपको ज़्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंशन और तनाव मत लीजिए। इसके अलावा आपके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे फैसला ना दें। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है सप्ताह के शुरुआत में आपके लाभ भाव में होगा, जहां पर पहले से ही शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि लाभ भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा और शनिदेव मिलकर के विष योग का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, चंद्रमा आपके सुखों का मालिक बनकर के लाभ स्थान में गोचर करेगा। हालांकि विष योग का निर्माण करेगा लेकिन लाभ के मामले में कोई कमी नहीं करेगा। यहाँ पर चारों तरफ से आपको इस सप्ताह धन की प्राप्ति होगी। हालांकि थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर शनि भले ही विष योग से प्रभावित करेंगे चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा के बल में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि शनिदेव खुद के ही घर में गोचर करेंगे। इस दृष्टिकोण से आप जो भी कार्य करते हैं, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, कुछ भी आप करते हैं तो वहाँ पर लाभ के अवसर इस सप्ताह आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो वह इच्छा भी इस सप्ताह पूरी होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, आपके बड़े भाई बहनों को भी इस सप्ताह विशेष लाभ होने का योग बना हुआ है, यानी कि 11वें भाव में गोचर करने वाला चंद्रमा शुरुआती 3 दिनों में आपको लाभ के सभी रास्तों से लाभ प्रदान करेगा और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, उसे तो पूरी करेगा ही करेगा। साथ में इस समय आपके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। और चतुर्थ स्थान किस चीज़ का होता है तो देखिए, चतुर्थ स्थान जो होता है वह
आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसी सुख सुविधाओं का होता है। इसके अलावा चंद्रमा मन का कारक तो होता ही है, यह रिश्तों में माता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में माता के साथ पिछले समय से जो खटास उत्पन्न हो गई थी, मतभेद चल रही थी, उसमें काफ़ी हद तक आपको राहत मिलने वाली है। इसके अलावा सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं में आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं या फिर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी माता के नाम से खरीद सकते हैं। आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों देखिए, लाभ भाव में गोचर करने वाले चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो आपकी शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम जीवन का होता है, पूर्व के कर्मों का होता है। इसके अलावा आप अपने जीवन में कितने महान कार्य करेंगे, किस क्षेत्र में कितनी सफलता हासिल करेंगे, पंचम भाव ही बताता है। चंद्रमा का चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव पर दृष्टि डालना इस समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि चंद्रमा का जो स्वभाव होता है वह घटना और बढ़ना होता है। तो ऐसे में पंचम भाव में दृष्टि डाल करके कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे, तो कभी कभी आपके मन को पढ़ाई से डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं, मेष राशि के जातक हैं, तो इस सप्ताह आपको अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी लव लाइफ तो बेहतर रहेगी। पिछले समय से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया था, वाद विवाद हो गया था, तो उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। आपकी जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग है वह काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। इसके अलावा संतान से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ आपके संतान के करियर में भी कोई सकारात्मक परिवर्तन इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पूर्व में आपने जो पुण्य किया था उसका भी कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आपको इस सप्ताह नजर आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, जब चंद्रमा मध्य के दिनों में आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे तो यह इस समय आपके खर्चों में वृद्धि कर देंगे। आपको अपने बजट के अनुसार खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि 12वें स्थान में पहले से ही राहु देव गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से राहु के साथ चंद्रमा मिल करके ग्रहण योग का निर्माण करेंगे और यह आपके खर्चों में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। देखिए, 12वें स्थान के राहु को वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी चंद्रमा के साथ जब युति बनाएंगे 12वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में, तो उस कंडीशन में आपको कई क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति भी होगी। जैसे कि जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाकर के कार्य करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए यह जो सप्ताह रहने वाला है मध्य का समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आपका पैसा किसी जगह पर रुका हुआ है तो उसकी प्राप्ति आपको हो सकती है। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में भी आपको इस सप्ताह विशेष लाभ मिलने का योग बना हुआ है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लाभ के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह रहने वाला है यह आप लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। चारों तरफ से धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि लाभ भाव में पहले तो शनिदेव गोचर कर ही रहे थे, अब चंद्रमा शुरुआती 3 दिनों तक लाभ भाव में गोचर करेंगे। इसलिए आपके जीवन में लाभ में किसी भी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, 12वें स्थान में गोचर करने वाले चंद्रमा जब आपकी 6ठे भाव को दृष्टि गोचर करेंगे तो यह आपको थोड़ा सा कफजन्य समस्या दे सकते हैं। आपको इस समय ज़्यादा कोल्ड वाली चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा जितना ज़्यादा आप अपने खान पान पर परहेज करेंगे उतना ही ज़्यादा यह सप्ताह आपके अनुकूल साबित होगा। रोग ऋण शत्रु से काफ़ी हद तक आपको चंद्रमा बचाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जब चंद्रमा अंतिम में आपके लग्न भाव में यानी कि राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, और जब गज केसरी योग का निर्माण करेंगे तो यह आपके व्यक्तित्व को समाज में बढ़ा देंगे। आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि समाज में चारों तरफ फैलेगा। जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर आपके कार्य करने की शैली को देख करके
अन्य लोग काफ़ी हद तक प्रभावित होने वाले हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत रहेगी और आपके अंदर वह तेज रहेगा, वह ऊर्जा रहेगा कि लोग अनायास ही आपकी ओर आकर्षित होने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी कि सप्ताह का जो अंतिम दिन है वह आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, चाहे आपके लिए हो या फिर आपके जीवन साथी के लिए। सप्ताह का अंतिम दिन वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यह तो हो गई चंद्रमा की स्थिति के आधार पर पूरे सप्ताह का हाल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।